नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। समय से पहले भारत ने पूरा किया 10% ब्लेंड फ्यूल का लक्ष्य। अब नहीं देना होगा ₹2 प्रति लीटर का पॉल्यूशन टैक्स। तेजस्वी ने जारी की नीतीश सरकार की मार्कशीट। बोले नीति आयोग की रिपोर्ट में राज्य फिसड्डी, बिहार में जर्जर इंजन की सरकार। अब डाकिया आपके घर आकर देगा आधार से जुड़ी सेवाएं। मोबाइल नंबर लिंक्ड डिटेल्स अपडेट करना होगा आसान। गुवाहाटी हाईकोर्ट का अहम आदेश, कहा पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं। बीजेपी हर लोकसभा क्षेत्र में चिन्हित किए 250 कमजोर बूथ। मिशन 2024 के लिए तैयारी शुरू। अब और मजबूत होगी आपकी व्हाट्सएप सिक्योरिटी। नए डिवाइस में लॉगिन के लिए डालना होगा वेरिफिकेशन कोड। किसानों के लिए आई बड़ी खबर, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी कर सकती है सरकार। झारखंड में जेपी नड्डा ने लोगों से की अपील। बोले भ्रष्ट हेमंत सोरेन सरकार को सत्ता से बेदखल करें। 8 साल की मोदी सरकार में 1.5 लाख हुई प्रति व्यक्ति आय। दुनिया में मंकी पॉक्स ने फैलाई दहशत। WHO ने कहा 27 देशों में अब तक सामने आए 780 केस। सभी सरकारी यूनिवर्सिटी की चांसलर होगी सीएम ममता। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में शिक्षा मंत्री होंगे विजिटर। कैबिनेट से पास, अब विधानसभा में बिल होगा पेश। भारत में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। ओमिक्रॉन के BA.4 और BA.5 वेरिएंट खतरे की घंटी। फिर आएगी लॉकडाउन की नौबत। अब सामने आएगा सिंगर केके की मौत का सच। CBI जांच की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने दी मंजूरी। स्वच्छ भारत अभियान ने दिया गरीबों को सम्मान से जीने का मौका। बिजली, गैस और मुफ्त इलाज ने बढ़ाई गरिमा, PM मोदी। भारतीय सेना होगी और सशक्त। 76,390 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे जाएंगे आधुनिक हथियार। DAC ने दी मंजूरी। जातीय जनगणना पर CM नीतीश ने कहा बिहारी चाहे बाहर हो या यहाँ, सबकी होगी गणना। अब किसानों को मिलेगी मौसम अनुमान की मुफ्त जानकारी। IMD कर रहा है नई योजना पर काम। आधार नंबरों से बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ के बाद एक्शन में UIDAI। लगभग 100 FIR पर लिया संज्ञान। फिर बंद हुआ सरकारी खरीद केंद्र। खुले बाजार में चने की कीमतों में आ सकती है गिरावट, किसान परेशान। सपा मुखिया अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर हमला। बोले डबल इंजन की सरकार में यूपी के हालात हो रहे हैं बद से बदतर। स्मार्टफोन ऐप से हो सकेगी नवजातों में पीलिया की जांच। बच्चे की आंखों की स्कैनिंग से हो जाएगा टेस्ट। कश्मीर में हिंदुओं की ट्रांजिट कॉलोनियों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के हवाले करने की तैयारी। भारत के गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों में उछाल। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाना पड़ेगा महंगा। प्लेन की तरह लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज। यूरिया चोरी करने वाले उद्योगों पर छापेमारी। 35,000 बोरी बरामद। 10 राज्यों में विशेष टीमें मार रही है छापा। भारत ने किया अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। 4000 किलोमीटर दूरी तक वार करने में है सक्षम। बढ़ेगी देश की ताकत। साल के अंत तक तैयार हो जाएगा देश का पहला मेडिकल ड्रोन कॉरिडोर। दिल्ली एम्स से झज्जर की दूरी मिनटों में होगी तय। NDA गठबंधन में सहज नहीं है जीतन राम मांझी। दिए बड़े बदलाव के संकेत। कहा बड़े दलों के साथ महसूस हो रही है घुटन। राहुल गांधी का बीजेपी पर वार। कहा शर्मनाक कट्टरता ने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया। वैज्ञानिकों ने विकसित किया त्वचा। स्पर्श को कर सकेगी महसूस। मानव जैसे संवेदनशील नई पीढ़ी के रोबोट बनाने में मिलेगी मदद। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर विशेषज्ञों ने किया आगाह। जीनोम जांच बढ़ाने की बताई जरूरत। कर्नाटक हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं सरकारी अधिकारी, भेजना होगा जेल। स्वरोजगार के लिए 25 लाख रुपए तक ऋण दे रही है सरकार। देवघर में CM हेमंत सोरेन बोले बहुत ही जल्द शुरू होगी विमान सेवा। केंद्रीय मंत्री मंडाविया बोले चालू खरीफ और आगामी रबी सीजन के लिए यूरिया का पर्याप्त स्टॉक, नहीं पड़ेगी आयात की जरूरत। ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करने वालों के लिए खुशखबरी। अब महीने में ले सकेंगे ज़्यादा टिकट। 800 करोड़ की अघोषित विदेशी संपत्ति के मामले में अनिल अंबानी के खिलाफ ब्लैक मनी एक्ट ऑर्डर का आदेश।
पीएम मोदी बोले 22 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए गए, कृषि लागत में आई कमी और पैदावार में हुई वृद्धि। कांग्रेस बीजेपी के बाड़ेबंदी के बीच गुलाब चंद कटारिया का बड़ा बयान, कहा संपर्क में है कई कांग्रेस और निर्दलीय विधायक। स्पीड और सुविधाओं के लिहाज से भारतीय रेल में नए मानदंड कायम कर रही है वंदे भारत एक्सप्रेस। अरुणाचल प्रदेश में एक दुर्लभ पौधे की खोज, बीएसआई के रिसर्चर्स ने 100 साल बाद फिर ढूंढ निकाला लिपस्टिक प्लांट। पंजाब 250 गांवों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने के लिए तैयार होगा मल्टी विलेज सरफेस वाटर प्रोजेक्ट। छत्तीसगढ़ जान हथेली पर लेकर चले विकास की राह गढ़ने, माओवादियों के गढ़ में घुसकर सड़क बनाएंगे हमारे जवान। केजरीवाल की तिरंगा यात्रा, मेहसाना में बोले बीजेपी को ठीक करने की एकमात्र दवा है आप, लोग चाहते हैं बदलाव। महाराष्ट्र करण जौहर की पार्टी से कोरोना विस्फोट, कई बॉलीवुड हस्तियों समेत 55 लोग संक्रमित। कानपुर हिंसा के बाद मजबूत संदेश देने की कोशिश, आरोपियों की पहचान के लिए शहर में लगाए जाएंगे 50 होर्डिंग। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, 4 दिन में तीसरी बार 4000 से ज्यादा नए केस, एक्टिव केस 26,000 के करीब। पत्नी से परेशान सेना के फौजी ने मांगी राष्ट्रपति से मदद, पत्र लिखकर कहा बीबी ने व्हाट्सएप पर उसकी जगह लगाया कुत्ते का फोटो। वाराणसी संकट मोचन मंदिर ब्लास्ट में मुजरिम को मिली सजाए मौत, फैसला सुनते ही गिड़गिड़ाने लगा 18 मासूमों की मौत का गुनाहगार। मौसम अपडेट, देश के इन राज्यों में होगी बारिश, जारी हुआ अलर्ट। दिल्ली में अभी सताएगी भीषण गर्मी, जानिए आईएमडी का ताजा अनुमान। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। समय से पहले भारत ने पूरा किया 10% ब्लेंड फ्यूल का लक्ष्य, अब नहीं देना होगा 2 रुपए प्रति लीटर का पॉल्यूशन टैक्स। जी हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमने लक्षित समय से 5 महीने पहले ब्लेंड फ्यूल का लक्ष्य हासिल कर लिया है। भारत में बिकने वाले पेट्रोल में 10% की इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है। ऐसे में अब 1 अक्टूबर 2022 से लगने वाले पॉल्यूशन टैक्स को नहीं वसूला जाएगा। बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ब्लेंडेड फ्यूल को प्रमोट करने के लिए पॉल्यूशन टैक्स का ऐलान किया था। इसके मुताबिक 1 अक्टूबर 2022 के बाद अगर 10% से कम ब्लेंड वाला फ्यूल बेचा जाता है तो प्रति लीटर 2 रुपए की एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। चूंकि इस लक्ष्य को समय से पहले हासिल कर लिया गया है, ऐसे में अब एडिशनल टैक्स नहीं लगेगा। मोदी सरकार ने साल 2025 के लिए 20% ब्लेंड फ्यूल का लक्ष्य रखा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब डाकिया आपके घर आकर देगा आधार से जुड़ी सेवाएं। मोबाइल नंबर लिंक डिटेल्स अपडेट करना होगा आसान। जी हां, आपके घर स्पीड पोस्ट लेकर आने वाला डाकिया अब आधार कार्ड से जुड़ी सेवाएं भी देगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के 48,000 डाकियों को देश के सबसे दूर दराज के इलाकों में घर घर जाने के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। डाकियों को लोगों के घर जाकर मोबाइल नंबर के साथ आधार लिंक करने, डिटेल्स अपडेट करने और बच्चों के पंजीकरण की ट्रेनिंग दी गई है। प्लान के दूसरे भाग में सभी 1.5 लाख पोस्टल अफसरों को कवर किया जाएगा। प्लान को सुचारू तौर पर शुरू करने के लिए UIDAI डाकियों को जरूरी डिजिटल मदद जैसे कि डेस्कटॉप या लैपटॉप बेस्ड आधार किट देगा, जिससे वे आधार कार्ड धारकों की जरूरी डिटेल्स को अपडेट कर सके। अब तक अथॉरिटी ने IPPB पोस्टमैन के साथ टैबलेट और बच्चों के पंजीकरण के लिए मोबाइल बेस्ड किट का इस्तेमाल करके पायलट चलाए हैं। इसके बाद वे अब इसका विस्तार करके उन्हें लैपटॉप या डेस्कटॉप की मदद से आधार डिटेल्स अपडेट करने में भी मदद करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। ओमिक्रॉन के BA.4 और BA.5 वेरिएंट खतरे की घंटी, फिर आएगी लॉकडाउन की नौबत। जी हां, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो संक्रमण के 4000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि डॉक्टर्स के साथ साथ आम लोगों की चिंता भी बढ़ा रही है। इस खतरे की घंटी के लिए ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.4 और BA.5 को जिम्मेदार माना जा रहा है। कई राज्यों में इन सब वेरिएंट के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कोरोना के मामलों में फिर से तेजी आ रही है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही प्रतिदिन 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इधर केरल में भी कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। एक्सपर्ट्स ने भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की चौथी लहर जून में आने की भविष्यवाणी की थी। अब लग रहा है कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की चौथी लहर की ओर बढ़ रहा है। इससे देश में फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत आएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्मार्टफोन ऐप से हो सकेगी नवजातों में पीलिया की जाँच। बच्चे की आंखों के स्कैनिंग से हो जाएगा टेस्ट। जी हाँ, कई नवजातों में पीलिया
जन्मजात ही होता है और इस कारण उनमें से कई की मौत भी हो जाती है। लेकिन अब एक ऐसे ऐप का विकास किया गया है जिससे जल्द ही नवजात बच्चों में पीलिया की जांच की जा सकेगी और उनकी जान बचाई जा सकेगी। इस स्मार्टफोन ऐप का नाम है नियो SCB, जिसे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के चिकित्सकों और इंजीनियरों ने मिलकर बनाया है। शोध टीम ने पीलिया की जांच के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल घाना में जन्मे करीब 300 नवजात बच्चों पर किया। इस तकनीक का सबसे पहले इस्तेमाल 2020 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन अस्पताल में 37 बच्चों पर किया गया था। इस ऐप से 336 नवजात बच्चों का टेस्ट किया गया है। इनमें से 79 नवजात बच्चों में पीलिया के गंभीर लक्षण थे और ऐप ने इनमें से 74 की सही पहचान की। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों आइए फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। देश के इन राज्यों में होगी बारिश, जारी हुआ अलर्ट। दिल्ली में अभी और सताएगी भीषण गर्मी, जानिए IMD का ताजा अनुमान। उत्तराखंड के 3 जिलों में अगले 4 दिन पड़ेगी भीषण गर्मी, 42 डिग्री तक जा सकता है तापमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों का तापमान बढ़ा हुआ है। दिल्ली NCR में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ दिनों तक भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश जारी रहेगी। इसके साथ ही देश के अन्य हिस्सों में गर्मी अपने चरम पर रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम, मध्य और इससे सटे पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में गर्मी पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने सोमवार को दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर लू चलने की स्थिति की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के कम से कम 16 शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और उससे अधिक दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए कई राज्यों में भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD द्वारा अगले 5 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 दिनों के दौरान मेघालय में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने सोमवार को बिहार के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अगले 5 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। कर्नाटक, केरल, माहे में गरज और बिजली चमकने के साथ बारिश की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही IMD ने तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी लू की भविष्यवाणी की गई है। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।